एवरीवन। तो ये वाला जो सूट पहना है ना, एक तो ये लूज़ बहुत है लेकिन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लूज़ कुछ ज़्यादा ही है। और अभी विपिन बोल रहे थे कि मोटी लग रही है, क्योंकि लूज़ देखिए ना कितना है, ये कितना लूज़ है, बहुत ज़्यादा। अब मैंने कहा अब तो मैंने पहन लिया। दूसरी बात, इस सूट पे प्रेस करना, क्योंकि जो इसका घेर है, चाहे वो शरारा का हो चाहे वो कुर्ती का हो, वो बहुत है, उस पर प्रेस करना महाभारत है। तो मैंने कहा अब तो मैं वैसे भी मेहनत कर चुकी हूँ, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। अब दुपट्टा फिर मैंने कहा कौन सा पहनूं, फिर मुझे लगा कि ये फुलकारी वाला पहनना चाहिए। और मैं मार्केट जा रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ शायद। कब गई थी लास्ट बार मुझे याद नहीं है, कब गई थी। गुड्डू को डॉक्टर के लेके गई थी, बट डॉक्टर तक लेके गई थी। आज मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ देखने के लिए। तो सबसे पहले हमारी अलमारी की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अलमारी की। तो एक अलमारी वगैरह देखेंगे। देखना तो बेड भी है, अब अगर वहाँ है। आ गई हमारी ना बाहर की कुर्सियाँ टूट गई, मतलब पहले 4 थी, फिर 2 टूटी थी, फिर 1 टूटी, फिर अब 1 भी टूट गई। तो अब 1 भी कुर्सी नहीं है बाहर बैठने के लिए, जैसे कोई आ जाए। तो मैंने कहा चलो कुर्सी भी ले आएंगे देख के, और 1-2 चीज़ें और देखनी है, वो देख लेंगे। तो बस हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं हम मार्केट। ये बाहर ले आ गए हैं और मैं भी निकलती हूँ। बच्चों को नाश्ता वगैरह सब करा दिया, 12 बजने वाले होंगे, बज चुके। इस चुन्नी का सूट ही नहीं था, ये दुपट्टा था ना, ये फुलकारी दुपट्टा लिया था मैंने, बहुत चले थे उस टाइम। तो घर से निकल रही हूँ, और घर से निकलने से पहले मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। तो मुझे ना 1-2 बहुत ज़रूरी काम है, बच्चों की कुछ सामान है जो मुझे ही देख कर लाने हैं। तो दोनों बच्चों के लिए वो सामान लेकर आना है, वो सबसे ज़रूरी है, तभी मैं आज निकल रही हूँ। दूसरा, मुझे अपनी दवाई भी लेनी है। तो जब मैं इन काम के लिए निकल रही हूँ तो फिर मैंने सोचा कि मैं अलमारी वगैरह भी देख लूँगी एक बार, और जो भी जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें घर के लिए लेनी है वो भी मैं देख लूँगी। तो बस निकल चले हैं हम लोग, हरबटपुर की तरफ से निकले हैं। हरबटपुर से जाएंगे हम, पीछे पीछे रास्ते से निकले हैं। तो यहाँ पर ना हम जब जा रहे थे इधर की साइड, तो यहाँ पे जो पहाड़ थे सामने, वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। जो ये उन पे बादल से पड़े हुए हैं ना, ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ बर्फ़ पड़ रही होगी इस टाइम पे। तो ये मैंने इनसे पूछा ये कौन से वाले पहाड़ हैं, कौन से वाले थे, हिमाचल वाले बता रहे थे ना, कि हिमाचल वाले हैं ये पहाड़ ना। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, नज़ारा कितना प्यारा है। इधर की साइड खेत है, ज़मीन है जो कि हरियाली हरियाली हो रखी है, और इधर की साइड ये पहाड़ हैं जिनके ऊपर ये बादल गिरे हुए हैं। जब भी बारिश वगैरह होती है तो जो पहाड़ों का नज़ारा होता है वो कुछ इस तरीके से ही हो जाता है। और कई बार तो पहाड़ दिखने ही बंद हो जाते हैं, अगर वहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश होती है तब नहीं दिखते ना पहाड़। तो चलिए, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, क्योंकि मेरी तो शादी पहाड़ी एरिया में हुई है। उससे पहले तो मैं प्लेन में रहती थी हापुड़ में, तो इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है ये पहाड़ वगैरह देख के। तो अभी बस हम जो है जा रहे हैं फर्नीचर वाले के यहाँ पे, जहाँ से हमने 2018 में लिया था। वैसे उनका जो बेड मेरे पास है उसका एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि इनका नाम है विकास नगर में। तो मैंने कहा यूँ ना, चलो एक बार इनके यहाँ पहले ट्राई किया जाए। बाकी अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हो तो बताना अलमारी कहाँ बढ़िया मिलेगी। मुझे अलमारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं बिल्कुल कल ही निकलूँगी। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे वैसे बेड भी हैं, सोफ़े भी हैं, हर फर्नीचर की दुकान पे खैर जो भी सामान होता है घर का वो सभी है, जैसे यहाँ है वैसे। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये वाले बेड जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसमें का जब मैं पहले लेके गई थी ना, तब भी मैंने 1-2 बेड इसमें के देखे थे यहाँ पे। तो ये बेड हैं। बेड मुझे यहाँ पे एक बहुत सुंदर लगा, और उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। वो बहुत ही प्यारा बेड था। वो जो कुशन वाले होते हैं ना, उसका कलर जो था ना, कुशन का जो बेड का सिरहाना था जो वो था इस टाइप में था, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन था, उसमें ड्रॉर वगैरह नहीं थी, और सी ग्रीन कलर था उस पर। तो अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला आप दूसरी तरफ चलो, उधर देख लेना अलमारी वगैरह। तो अलमारी देख रहे थे, यहाँ पे ना सोफ़े वगैरह थे। मैंने कहा चलो वही सोफ़े भी देखते हैं एक बार। लेने नहीं है मुझे, बिल्कुल भी लेने नहीं है, लेकिन देख के दिल कर जाता है। मैंने कहा देखते हैं। और प्राइस वगैरह पूछ रहे थे भाई इसके कितने हैं। यहाँ पर मुझे 2 सोफ़े अच्छे लगे। एक तो ये वाला ठीक लगा, एक और है ऐसा ही डार्क कलर का, वो भी मुझे अच्छा लगा ये वाला, लेकिन इसका कलर ब्लैक है। और जो बेड का उसका कलर था सिरहाने का, वो कलर में मैं बोल रही थी कि वो वाला ज़्यादा अच्छा है, उस कलर में हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं यही है फ़िलहाल। तो यहाँ पे अलमारी जो मुझे देखनी थी, मेन काम मैं देखने लगी हूँ। तो अलमारी मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई, मतलब
हल्की हल्की सी लग रही थी। अब मेरी जो गोदरेज की अलमारी है वो भी पहले बहुत हल्की है, फिर वही हुआ कि वो ख़राब हो जाती है, हल्का सा उस पर कुछ लग जाए उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। और लकड़ी की मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि लकड़ी की अलमारी मत लेना, उसमें घुन लग जाता है और कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, बहुत देखभाल है। कि गोदरेज की लेना, लोहे की लेना, मजबूत लेना जब ले रही हो तो बस वही चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, उसको देखते हुए ही मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी। तो फर्नीचर हमने देखा अभी, और दूसरी जगह का सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। तो देखते हैं दूसरी जगह तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ हमने अभी देखा ठीक ठाक कह सकते हैं। अब वो होता है ना, कभी कभी हम दिमाग में सोच के चलते हैं ऐसी ऐसे चीज़ देखेंगे, ऐसे ऐसे वाला कुछ माइंड में सेट करके चलते हैं डिज़ाइन, वो नहीं मिलता तो फिर कुछ भी पसंद नहीं आता है। जैसे बेड तो मुझे फिर भी अच्छा लगा, बेड तो मुझे अच्छा लगा। अलमारी मुझे इतनी पसंद नहीं आई जैसी मुझे चाहिए, क्योंकि एक बार खर्चा होता है, ठीक सी चीज़ मिल जाए। तो अभी हम लेने के चक्कर में नहीं निकले हैं कि बस हम चीज़ देखेंगे और लेंगे। अब की बार हम पहले चीज़ को 2-3 जगह देखेंगे, सर्च करेंगे, फिर जाकर हम लेंगे। तो मार्केट में थे, आए हम किसी और काम के लिए ही थे, लेकिन हाँ वो दिखा तो फिर हमने सोचा आपके देखो वो होता है ये हमारे टाइम पे नहीं था, हम लेके जाते उधर बच्चे को कमरे में डाल। तो मैं लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मार्केट से आए हुए काफ़ी देर हो गई है, दोपहर का खाना पीना भी किया जल्दी जल्दी, सब्जी रखी थी उसी के साथ। अब मैं दाल बनाने वाली थी आके, मैंने कहा बारीक वाली दाल और रोटी हो जाएगी उसके साथ, लेकिन अब हो गया जल्दी जल्दी में। और मैं नहाई, मैंने सोचा मैं सर धोऊंगी, शुक्रवार है, मैंने सुबह नहीं धोया। मैंने कहा नहीं, मैं मार्केट जाने लगी बाई चांस तो वहीं से आके धो लूँगी। अब मैं जल्दी जल्दी नहाई, मैंने अब भी नहीं धोया। और यहाँ पे ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है, पंखा भी हमने कम पे कर रखा है क्योंकि यहाँ बारिश वगैरह लगी पड़ी है। और अभी जो है बस सोऊंगी मैं, और शाम का देखती हूँ क्या बनाऊँगी। कल ये पनीर लेकर आए थे सब्जी के साथ, तो पनीर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पनीर के पराठे या फिर पनीर की भुर्जी, या फिर देखते हैं क्या बनाएंगे। पहले पूछेंगे घर में इनसे, बच्चे लोगों से क्या ये खाते हैं, वही बन जाएगा। हाँ, तो गुड्डू के मैं 2 हेयर बैंड लेके आई, एक तो ये वाला लेके आई, दूसरा कहाँ है। लाइट मत जला, मेरी आंखों में लग रही है गुड्डू, लाइट लाइट बंद कर दे बेटा। एक तो ये वाला है, एक ये वाला लेके आई हूँ। नहीं कौन है, रबड़ है, रबड़ नहीं, मत खोल मत खोल, अभी लगाऊंगी। ये रबड़ है, ये 2 रबड़ लेके आई हूँ मैं। ये शाइनिंग वाला लगेगा? नहीं, ये शाइनिंग लगने वाली थोड़ी है, तो कपड़े के अंदर ही है। हाँ नहीं छूट रही है ये, चलो छूट रही है ये 2 रबड़। तो बस मैं लेटी हुई हूँ और मैं थोड़ी देर सोऊंगी। लाइट होगी अब कोई नहाने का टाइम नहीं है, सुबह बोला था, सुबह नहाया नहीं, ठंड लग जाएगी फिर। तन मैं ना आजकल अपने कार्टूनों में मासा की कहानियाँ, पता नहीं क्या क्या कार्टून इसने चुन रखे हैं, पागल हो गया टीवी और गेम के लिए। तन में बहुत बुरी तरीके से ऐसे रोता है, ऐसे बुरा हाल करता है, पूछो मत। गुड्डू नहाई, हम सब नहाए, हमने बोला है मेरे को दोनों ही ठीक लगे थे, इसीलिए मैं ये दोनों लाई। पिंक मैं दूसरा इसलिए नहीं लाई ना, मैंने कहा फिर दोनों पिंक पिंक हो जाएंगे, थोड़ा कलर डिफरेंट कर लेते हैं। तो मैं लेटती हूँ थोड़ी देर। सर अब देखते हैं कब धुलेगा, कल धुलता है कि परसों धुलता है, और शाम को देखेंगे क्या बनेगा। हाँ शुक्रवार। आप लोगों से बात करने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी फिर मैंने जो है थोड़ा बहुत घर समेटा, कपड़े वगैरह धुले थे जो कल, उनको थोड़ा सा जो है तय वगैरह करके रखा, कुछ गीले ही हैं तो उनको स्टैंड पे छोड़ा। और फिर मैंने यहाँ पे देखा ये कैबिनेट पे मुझे निशान दिख रहे थे, क्योंकि कल क्या हुआ था ना, तन्मय को मैंने शेक दिया था बनाकर, उससे गिलास छूट गया था। तो फिर मैंने कल भी पूछ दिया था गीले कपड़े से, लेकिन आज मैंने देखा हल्के हल्के लग रहे हैं, तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। और साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे दूध लाई थी दोपहर में, मैंने कहा इनको भी मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। दोपहर में नहीं रखा था मैंने दूध उबलने के लिए, मेरा मन नहीं था। और दूसरा क्या होता है ना, फिर मैंने कहा शाम को ही रखूँगी, और फिर गरम गरम दूध रहता है और इन लोगों को भी मैं दे देती हूँ सोने से पहले उस टाइम पे, तो वो ठीक रहता है, मुझे ठीक लगता है। तो यहाँ पर बस मैं गरम मसाले का पैकेट भी लाई थी, तो मैं वो खाली कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गरम मसाला आजकल ख़त्म हो रखा है।
मुझे ना खुद से ही बनाना था, खड़े मसाले लाने थे मुझे, लेकिन फिर आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, फिर थोड़ी सी मैं धूप दिखाती हूँ फिर बनाती हूँ पाउडर, तो मैंने कहा चलो पैकेट ही ले लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है हमारा जो बॉक्स है दवाइयों का छोटा सा, उसमें से ही मैं दवाई ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब गई थी डॉक्टर से मुझे दवाई भी लेनी थी, लेकिन उनको जो है उस टाइम पे लंच टाइम हो रखा था, तो फिर मैंने वेट नहीं किया। मैंने कहा चलो घर जो दवाई कर ली थी जिससे मुझे आराम लग जाता है, गैस की गोली, मैंने कहा मैं वही ले लूँगी, तो बस मैंने वही ली। और मुझे थोड़ा गरम गरम महसूस दे रहा था, तो ये कह रहे थे कि बुखार भी चेक कर लेंगे, तो ये मैंने कहा चलो चेक करते हैं। बुखार वगैरह मुझे नहीं था बिल्कुल भी, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का 98 99 वो मेरा मेरा आया। और यहाँ पे जो है मैं फिर थोड़ा सा बाहर आई तो मैंने देखा बादल बहुत अच्छे हो रखे हैं आसमान में, देखिए छोटे 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 बादलों के नीले नीले अंबर पे, मतलब छोटे छोटे जो बादल के टुकड़े हैं वो। और देखिए चांद भी निकल आया है, करीबन 7 बजे का टाइम होगा ये, तो चंदा मामा भी आ गए हैं, मैंने जूम करके दिखाया। और दुकान, और हाँ सभी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि रश्मि होम टूर कराओ होम टूर कराओ, तो मैं बिल्कुल कराऊंगी, बस थोड़ा सा काम कंप्लीट होने दीजिए फिर मैं आपको होम टूर कराऊंगी। अब ऐसे में क्या होम टूर कराऊं, देखिए ना आप कैसे हो रखा है, और मेरे प्लांट्स भी आजकल बेचारे ऐसे ही हो रखे हैं। इधर ये सीमेंट वगैरह पड़ा है उसको ढका हुआ है, बारिश वगैरह क्योंकि लगी हुई है, तो सब कुछ फैला पड़ा है, सब कुछ मतलब हो भी जाता है देखिए जब घर में काम लगता है। और आपको याद है यहीं पर सांप निकला था, वो सांप भी यहीं पर था। तो बस ये लोग जो है बाहर साइकिल चला रहे हैं, लक्की इनके साथ है तो टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो है इनके साथ। कई बार लक्की होता है और कई बार जो है विपिन भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये गुड्डू को साइकिल चलानी नहीं आ रही है अभी भी, ना तन्मय को आ रही है। एक बार और साइकिल आई थी हमारे घर में, लेकिन तब भी नहीं हमारे बच्चे चलाने सीखे थे। बच्चे क्या, मतलब तब तो तन्मय था ही नहीं, गुड्डू तब भी नहीं सीखी थी, और अब भी मुझे मुश्किल लग रहा है, वो मुझ पे गई है इसका मतलब। अरे मैंने पकड़ रखा है, चलाऊं ऐसे क्या उतर क्यों रहा है, उतर तो नहीं है, देखो 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 उतर रहा है, तुम नहीं सीखने के, पापा चलाएंगे। देख देख नाली में गिरेगा, मैं नहीं गिरूंगी। आगे देख, साइकिल को देख रही है, आगे देखेगी वरना खोपड़ा फुटेगा। मम्मी इसे अंदर मत रखना, मैं इसे। तो बच्चे दोनों बाहर साइकिल चला रहे हैं और ये यहाँ पे इस पे पेंट करने लगे हैं। 2 दिन से हमारे घर में मिस्त्री भैया नहीं आ रहे हैं, काम नहीं लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है 2 दिन से। हालांकि दिन में मौसम ठीक हो जा रहा है, लेकिन सुबह के टाइम बारिश होती है, तो फिर इस वजह से वो लोग नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं इस टायर को पेंट, ये वही वाला टायर है, वही वाला याद आया कौन से वाला जी, वही जिस पे सीमेंट वगैरह किया था। तो अब आखिरकार इसका नंबर लग चुका है कि इसका कुछ किया जाए, तो बस यहाँ पे इस पे वाइट कलर का पेंट किया जा रहा है। यही कर रहे थे, और मुझे ये पेंट वेंट करने का शौक़ है, लेकिन फिर मुझे ये रहता है यार फर्श पे ना गिरे, जो कि गिरा। फिर मैंने उसको पूछा, इनसे नहीं गिर रहा था, ये बहुत ही मतलब ध्यान से कर रहे थे, और मुझे बोल रहे थे बस तू रहने दे वरना यहाँ ये पूरा फर्श तू भांड देगी। मैंने कहा ठीक है भैया कर लो, तुम ही कर लो। तो बहुत अच्छा लगता है ना ये पेंट वेंट करने का काम जो होता है, मन को भाता है ये काम। तो इस पर ना अभी हम रेड पेंट भी करेंगे। और ये देखिए ये आ गया है भाग कर, अभी ये गए थे आगे तक साइकिल लेके तीनों, लकी गुड्डू और तन्मय। हेलो, क्या बात हुई, तबीयत में कुछ सुधार नहीं है? क्या हो रहा है बाबू को? तबीयत बहुत ख़राब है हैं? बहुत तो नहीं खराब, अजीब सा हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाई भी ले ली फिर सो भी ली कितनी देर, फिर भी कोई राहत नहीं है? अजीब सा हो रहा है, वोमिटिंग उल्टी सी। डॉक्टर से लाऊं क्या? नहीं हैं? फिर गुड्डू मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है बेटा। तो कितना अच्छा लग रहा है टायर ना। अभी इस पे एक कोट और होगा, या तो वाइट होगा या रेड होगा, आप लोग बताना, चलो तभी करेंगे, इस पे रेड करें या वाइट का ही एक और कोट कर दें। मुझे लगता है रेड ज़्यादा खिल के आएगा, क्योंकि रेड हमारे गमले भी हैं, तो ये भी साथ में रेड हो जाएगा मुझे लगता है, मतलब बाकी सबका देखते हैं। और आपने इसमें से रेता नहीं निकाला था ना, इसमें डलना है अभी तो, बढ़ गई यार मिट्टी मिट्टी, तो रेते से वो नुकसान तो नहीं देगा। तो अभी जो है मैं थोड़ा घूम रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं दिखाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। और देखिए रात के क्या टाइम हो रहा होगा, 11 साढ़े 11 का टाइम है। थोड़ी देर में बाहर घूमूंगी,
ऐसे तो कुंडा लगा दिया। कौन सी? उधर खड़ी कराओ ना नीचे।